खबरें अब विस्तार से। और सबसे पहले खबर जोधपुर से। जोधपुर में सड़क पर कुछ ऐसा हुआ कि लोग दहल गए, मानो जल जला आ गया हो। एक विस्फोट हुआ और जमीन फट पड़ी। ये पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई। रातानाड़ा इलाके में बीच सड़क पर पानी का विस्फोट हुआ। देखिए, इस सड़क पर 5 सेकंड पहले सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक एक बड़ा विस्फोट, जमीन फट पड़ी और सैलाब सा फूट पड़ा। जिसने भी इस विस्फोट की गूंज सुनी वो दहल उठा। गनीमत ये रही कि 5 सेकंड की दूरी से एक कार इस विस्फोट की चपेट में आने से बच गई। बताया जा रहा है सड़क के नीचे 20 साल पुरानी लाइन जा रही थी, जो अचानक फट पड़ी और पानी की धार फूट पड़ी। यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। ये देखिए, सिर्फ 5 से 7 सेकंड और धरती फट पड़ती है। एक जिंदगी बाल बाल बच जाती है। ये कार मेन रोड है और यहाँ पर यातायात की काफ़ी आवाजाही यहाँ रहती है, लेकिन सुबह का वक्त था इसलिए ट्रैफिक कम था, यातायात कम था। लेकिन इसी दौरान एक कार यहाँ से गुजरती है और कुछ सेकंडों के अंतर से ये कार ड्राइवर अपनी सूझबूझ से कार को तुरंत यू टर्न दे देता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। और अब बात कांग्रेस के हल्ला बोल की। आज ऑनलाइन हल्ला बोल कांग्रेस करने जा रही है। लोकतंत्र के लिए बोलो अभियान की शुरुआत आज कर रही है कांग्रेस। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाएं। राहुल गांधी ने वीडियो भी एक शेयर किया। Speak up for democracy. Today, when the entire nation is fighting against coronavirus, the BJP is ripping up the constitution and demolishing our democracy. In 2018, the people of Rajasthan elected the Congress government. Today, BJP is conspiring to topple the democratically elected Congress government. After doing the same in Madhya Pradesh, BJP is now trying to murder democracy in Rajasthan. We demand that the BJP stop. चलिए, तो ऑनलाइन हल्ला बोल होगा और आपको ये ऑडियो भी सुनाया, वीडियो भी शेयर किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, वीडियो शेयर किया और इस वीडियो के पीछे से बैकग्राउंड में से जो आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ ये कहने की कोशिश कर रही थी कि बीजेपी मध्य प्रदेश के बाद अब लोकतंत्र की हत्या कर रही है राजस्थान में भी, और इसलिए ये पूरा कांग्रेस हल्ला बोल रही है। आज ऑनलाइन होगा और कल कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी पूरे देश भर में। सौरभ, क्या कुछ रहने वाला है आज? देखिए, आज दिन भर कांग्रेस का ये वर्चुअल अभियान जो है वो चलेगा और तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस इसके जरिए लोगों से ये बात करने की कोशिश करेगी कि किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या जो है वो राजस्थान में हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान का सियासी घमासान पिछले कई दिनों से चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस सड़कों पर इसको लेकर उतरी है। आज वर्चुअल वॉर है और कल लोकतंत्र के मंदिर विधानसभाओं पर जो है वो कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। अब से कुछ देर में ही यह अभियान जो है वो शुरू हो चुका है। 10 बजे का यह समय दिया गया था। राहुल गांधी ने इसको लेकर ट्वीट भी कर दिया और अब तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस अभियान को और आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो करते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने कुछ देर पहले ही जो है वो ट्वीट किया है कि स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी। इस प्रकार का ट्वीट राहुल गांधी की ओर से किया गया। ये अभियान जो है वो शुरू हो चुका है और आप ये देख सकते हैं कि ट्विटर पे किस प्रकार से लोगों ने अपनी बात रखना शुरू कर दिया। डॉक्टर विपिन यादव हैं जो ये बताते हैं, उन्होंने 2 सेकंड पहले ये ट्वीट किया कि जो शर्मनाक कृत्य बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, मणिपुर, बिहार, गोवा, कर्नाटक में किया वो पूरे देश की जनता ने देख लिया है। तो इस प्रकार से इस अभियान की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। ये राज गोस्वामी नामक एक ट्विटर हैंडल है जिनका,
वो लिखते हैं भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ संविधान बचाओ। तो लोकतंत्र की हत्या की बात जो है कांग्रेस कर रही है, उस अभियान का आगाज जो है वो हो चुका है और लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से आज दिन भर जो है वो ये अभियान जो है चलेगा और लोग जो है वो अपनी अपनी राय इस पर देंगे। लेकिन जिस प्रकार से 2-3 दिनों पहले राजभवन के बाहर जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ और विधानसभा सत्र नहीं बुलाए जाने को लेकर सरकार ने अपनी बात जो है वो रखी और उसके बाद अब ये अभियान जो है वो और आगे बढ़ाया जा रहा है और आज वर्चुअल वॉर की शुरुआत जो है वो हो गई और कल देश के तमाम जो राजभवन है वहां पर कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन करेगी और अपनी बात जो है वो कहने वाली है जी। और इसके संकेत तो सीएम साहब ने उसी दिन दे दिए थे, परसों होटल के बाहर ही सीएम साहब ने जब ये कहा था कि अगर जनता राजभवन का घेराव करेगी तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, उसकी जिम्मेदार हम नहीं है। संकेत तो तभी मिल गए थे। जी बिल्कुल, कांग्रेस अब इस बात को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है कि जिस प्रकार का कृत्य राजस्थान में हो रहा है उसको लेकर वो लगातार अपनी बात जो है वो रख रही है और अब इस अभियान को न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश भर में जो है वो शुरू किया गया है और देश भर के लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस कर रही है कि बीजेपी किस प्रकार से उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है, किस प्रकार के षड्यंत्र कर रही है। ये बात अब वो है वो पूरे देश भर में कर रही है। देखिए आपने देखा होगा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में जो हुआ था वहां पर भी सरकारें गिरी, लेकिन वहां पर इस प्रकार का अभियान जो है वो नहीं शुरू होगा। लेकिन राजस्थान में चूंकि मुख्यमंत्री ने शुरुआत से ही इस मामले को लेकर एग्रेसिव मूड जो है वो अख्तियार किया था और जिस प्रकार की घटना राजभवन में देखने को मिली थी, इसके बाद ये साफ हो चुका है कि कांग्रेस अब इसे हर मोर्चे पर लड़ने वाली है और एक तरह से जिस प्रकार से बीजेपी पे वो आरोप लगा रही है कि लोकतंत्र की हत्या बीजेपी कर रही है, तो उसे बेनकाब करने की कोशिश भी कांग्रेस की ओर से की जा रही है जी। कल राजभवन का देश भर में घेराव की बात कही गई है, क्या उस हल्ला बोल की शुरुआत ये मानी जाए आज जो ऑनलाइन हल्ला बोल कर रही है कांग्रेस? देखिए हल्ला बोल तो एक तरह से कांग्रेस ने शुरू से ही कर रखा है यहाँ पर राजस्थान में। जिस प्रकार से पिछले 10-15 दिनों की बात देखें तो 10-15 दिनों से लगातार कांग्रेस एग्रेसिव जो है वो नजर आ रही है और आपने देखा होगा कल भी राजस्थान के तमाम जिलों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है और इस मामले में जो है वो अपनी बात सामने रखी और आज वर्चुअल हो रहा है और कल राजभवन पर प्रदर्शन होने वाला है। तो कांग्रेस अब आगे से आगे, क्योंकि एनएसयूआई भी अपनी ओर से आज जो विधायक बागी होकर हरियाणा में हैं उनके घरों पर जाने का कार्यक्रम एनएसयूआई की ओर से किया जा रहा है। तो हर मोर्चे पर कांग्रेस इस बात को लेकर जा रही है और अपनी बात जो है वो लोगों के सामने रखने की कोशिश जो है वो कांग्रेस की ओर से की जा रही है। यानी कांग्रेस इस बार पूरी तरह से आक्रामक मूड में है और हर मोर्चे पर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है जी। चलिए, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस का हल्ला बोल, वर्चुअल हल्ला बोल आज और कल रियल वॉर। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अभी तक राजभवन को कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। अब तक राजभवन को सरकार की तरफ से प्रस्ताव नहीं मिला है। राजभवन को सरकार के प्रस्ताव का इंतजार है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। दीपक व्यास मेरे सहयोगी हमारे साथ होटल फेयरमाउंट के बाहर से सीधा जुड़ गए हैं। राजभवन को प्रस्ताव का इंतजार है, सरकार के प्रस्ताव का इंतजार है और सरकार होटल में है। दीपक, क्या जानकारी है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए सुमित, निश्चित तौर पर अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कि प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में तो पास कर दिया गया, लेकिन अभी राजभवन के पास पहुंचा नहीं है और राजभवन को जो 6 बिंदुओं पर प्रस्ताव मांगा गया था, 6 बिंदुओं को क्लियर करके प्रस्ताव जो वापस से भेजा जाना था वो अभी तक राजभवन को मिला नहीं है।
और सरकार की तरफ से अभी तक फिलहाल कोई सामने नहीं आया है कि प्रस्ताव भेज दिया गया है नहीं भेजा, इसको लेकर कोई यहां से क्लियर कर सके। लेकिन इस बीच स्थिति देखिए बेहद अलग हो चुकी है और अब यहाँ पर एक तरीके से ऑनलाइन अभियान का सहारा यहाँ पर लिया जा रहा है। और अभी कुछ देर पहले ऑनलाइन अभियान की शुरुआत हो चुकी है। राहुल गांधी ने खुद एक वीडियो अपलोड किया है अपने ट्विटर हैंडल पर और एक तरीके से राजस्थान का हवाला देते हुए कहा कि एक तरफ तो पूरा देश जो है वो कोरोना से जूझ रहा है और दूसरी तरफ चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश केंद्र और भाजपा की तरफ से की जा रही है। इस तरीके का आरोप उनकी तरफ से यहाँ पर लगाया गया है। और अब देखा जाए तो साफ तौर पर अभी जो मामला है देखिए सुमित अब लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और एक तरीके से अब वर्चुअल जो लड़ाई है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है और यहाँ पर एक तरीके से अब ट्विटर वॉर शुरू हो चुका है और यहाँ पर अब एक हैशटैग स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी नाम से एक हैशटैग चलाकर अब आज पूरे दिन भर जो है वो कांग्रेस के लोग यहाँ पर केंद्र सरकार पर हमला बोलेंगे और कहीं ना कहीं राजनीति में देखा जाए तो राजभवन पर यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश होगी, केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश होगी। और कल एक नया जो ऐलान कांग्रेस ने किया वो भी कल यहाँ पर देखने को मिलेगा कि न केवल राजस्थान में बल्कि राजस्थान की घटना का हवाला देते हुए पूरे देश भर में जो राज्यपाल हैं उनके राजभवनों को घेरा जाएगा। राजभवनों का घेराव यहाँ पर कांग्रेस पार्टियों की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो लड़ाई सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत जो शुरू हुई थी वो अब बढ़कर कांग्रेस वर्सेस भाजपा में बिगड़ी। उसके बाद में ये बढ़कर कांग्रेस वर्सेस राजस्थान वर्सेस जो राज्यपाल है, राजस्थान सरकार वर्सेस राजभवन वहां पर पहुंची और अब केंद्र सरकार वर्सेस जो राजस्थान सरकार है वहां पर पहुंच चुकी है। और अब लगता नहीं कि ये मामला इतनी जल्दी शांत होता हुआ नजर आएगा। मेरे साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोवर्धन, 6 पॉइंट्स थे जिनका जवाब देना था, क्या तैयार हो गए हो जवाब? अगर हो गए हैं तो राजभवन इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, कल कैबिनेट कल और परसों 2 बार कैबिनेट की बैठक में राजभवन को भेजे जाने वाले प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए गए। पहला जिस प्रस्ताव पर 6 बिंदु राज्यपाल ने रेज किए थे उनका जवाब भी तैयार कर लिया गया है और कैबिनेट ने कल की बैठक में उन जवाब को हरी झंडी भी दे दी है। मतलब कैबिनेट की उस संशोधित प्रस्ताव और जो 6 बिंदुओं का जवाब है उसको कल ही कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है। अब जो संसदीय कार्य विभाग है उसका प्रस्ताव भी तैयार हो गया है। कभी भी वो राज्यपाल के समक्ष ये जो प्रस्ताव है और जो जवाब है वो पेश कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि राज्यपाल का इस पर रुख क्या रहता है। अभी भी प्रश्न वही बना हुआ है कि क्या राज्यपाल अगले सप्ताह से विधानसभा सत्र बुलाने की जो सरकार की मांग है उस पर गौर कर। चलिए रघु शर्मा कुछ कह रहे हैं। इसमें कोरोना नियंत्रित रहे, एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो और हमारा प्रदेश निरंतर कांग्रेस के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में खुशहाल रहे, आगे बढ़ता रहे, समृद्ध रहे, हर व्यक्ति की जिंदगी में खुशियां रहे। जिस तरह की विपत्ति का सामना आज पूरा राष्ट्र और पूरा प्रदेश कोरोना महामारी का कर रहा है, ये विपत्ति 100 साल में एक बार आती है। हमारे प्रदेश के लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। मैं ऊपर वाले से, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि एक भी व्यक्ति की जानहानि हमारे प्रदेश में नहीं हो। कोरोना का नियंत्रण हमारा पूरा परफेक्ट रहे पूरे प्रदेश में। उसके लिए सरकार पिछले 3-4 महीने से लगी हुई है और उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। मैं तो बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं। स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी नाम से ऑनलाइन अभियान की शुरुआत आज कांग्रेस जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, एक के बाद एक चुनी हुई सरकारों को भारतीय जनता पार्टी टारगेट करके और धन बल के माध्यम से गिराने की साजिश कर रही है, ये इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश नहीं है तो क्या है? एक एक करके संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना, टारगेट करके अपने विपक्षियों को आप निशाना बनाना, सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स इनको हथियार बनाना, इनकी जितनी भी मर्यादाएं थी, इनकी सैंक्टिटी जितनी थी, वो इस देश में खत्म हो चुकी है। जब न्यायपालिका, आपके संवैधानिक संस्थाएं और लोकतंत्र खतरे में रहेगा तो देश में तानाशाही की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं और क्या होगा। तो कल एक कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया केसी वेणुगोपाल जो संसद महासचिव की राजभवनों का घेराव भी पूरे देश भर में किया जाएगा। ये इनके जो किए हुए कारनामे हैं ना पूरे देश में, एक के बाद एक चुनी हुई सरकारों को गिराने का जो षड्यंत्र और कुकृत्य बीजेपी कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि हम राजभवनों के सामने प्रदर्शन करें। क्योंकि राजभवन जो कि संवैधानिक हेड होते हैं अलग अलग राज्यों के, आज उनको भी ये लोग जिस तरह बेजा इस्तेमाल करने पे आमादा हैं, तो फिर देश का लोकतंत्र कैसे बचेगा? ठीक है।
थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा चिंता जता रहे थे, कोरोना को लेकर चिंता जता रहे थे, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर, लेकिन साथ ये भी कह रहे थे कि राजस्थान पूरी तरह तैयार है और कोरोना की रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही है। एक पॉजिटिविटी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, लेकिन इस चिंता का कल क्या होगा और कल क्या हुआ था, ये तस्वीरें तमाम प्रदेश ने, तमाम देश ने देख ली थी। कल किस तरह से प्रदर्शन किया गया, कोरोना गाइडलाइन की कितना पालना की गई और कल क्या होने वाला है, ये तस्वीरें कल हम आपको दिखाएंगे। गोवर्धन फिलहाल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है गोवर्धन, और चिकित्सा मंत्री ने कह दिया कि कल हर जगह राजभवन का घेराव किया जाएगा, कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। बिल्कुल, कल ही कांग्रेस ने ये पूरे देश भर में ये कॉल लिया था। जो केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव है, उन्होंने लगातार 2 ट्वीट करके और आज का जो वर्चुअल अभियान है और कल का जो राजभवन घेराव है उसकी घोषणा कर दी गई थी। तो देखिए, राजस्थान से ये लड़ाई स्टार्ट होती है और पूरे अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस इसको राजभवन बनाम कांग्रेस बनाम राजस्थान सरकार, ये 3 पार्टियां अब इसमें इस लड़ाई में इंक्लूड हो गई है। अकेली राजस्थान सरकार ही नहीं बची, अब पूरा जो कांग्रेस का संगठन है अखिल भारतीय स्तर पर वो इसके खिलाफ खड़ा हो गया है। आगे आने वाले दिनों में ये लड़ाई दिलचस्प मोड़ लेती हुई दिख रही है। कांग्रेस शुरुआत से बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर होती हुई दिख रही है कि संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप वो लगाती रही है। और अब राजस्थान के चैप्टर में हो ये रहा है कि गवर्नर ने 6 इश्यू रेज किए थे और वो तत्काल विधानसभा का सत्र बुलाने की मंजूरी नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस को गवर्नर का ये रुख डेमोक्रेटिक मूल्यों के खिलाफ लगता है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने से जोड़ करके कांग्रेस देख रही है। कांग्रेस का तर्क यह है कि आमतौर पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जल्द विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग करती है ताकि उनको अपनी आवाज उठाने का मौका मिले, जबकि यहाँ पर सत्ता पक्ष पहली बार मांग कर रहा है कि जल्द विधानसभा बुलाई जाए। देखिए, इसके बहुत सारे सियासी मायने हैं। इसके जो 19 बागी विधायकों की बगावत है वो भी मसला जुड़ा हुआ है, मसला कोर्ट में भी है और मसला इनकी अयोग्यता से भी जुड़ा हुआ है। कई तरह के वैधानिक और राजनीतिक पहलू इसमें इंक्लूड है। इसी वजह से ये जो लड़ाई है वो इस स्तर तक पहुंची है। लेकिन इतना तय है कि राजस्थान की ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक, संवैधानिक और कोर्ट के फ्रंट पर इसके नतीजे जो भी आएंगे। अभियान की शुरुआत कर दी आज से। जब देश का लोकतंत्र खतरे में हो तो हमारे पास विकल्प क्या बचता है? एक के बाद एक देश में चुनी हुई सरकारों को गिराने का जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने किया है और जहां बहुमत नहीं था वहां विधायकों की खरीद फरोख्त का काम करके सरकारें बनाने का काम किया हो, तो हमारे पास लोकतंत्र में एक यही हथियार है कि हम सड़क पे लड़े इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। क्योंकि देश में जिन संवैधानिक संस्थाओं को बनाने में 70 साल लगे कांग्रेस को, उन मर्यादाओं को इन्होंने तार तार कर दिया है। अपने जितने विरोधी हैं उनको टारगेट करने के लिए जिस तरह से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का बेजा दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस तरह से राजभवनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, अब देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा ये जवाब किसी के पास नहीं है। और जब कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को अंग्रेजों से मुक्त कराया, गुलामी से, आज अगर देश का लोकतंत्र खतरे में होगा तो हम उसको बचाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे और उतरेंगे। अच्छा, अब ऑनलाइन के साथ साथ आप लोग राजभवन का घेराव भी कल करने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया। कल आप लोग जिस तरीके से आप लोगों ने परसों किया, वहां पर जाकर अपनी मांग रखी थी, कल बीजेपी वाले भी वहां पर पहुंच गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है ही नहीं, ना 3 में है वो, ना 13 में है। बहुमत हमारे पास है, वो क्यों परेशान हो रहे मेरे समझ में नहीं आ रहा। वो क्या चाहते हैं? हम सदन बुलाना चाहते हैं, वो चाहते हैं सदन मत बुलाओ। मतलब देखिए, लोकतंत्र का दुर्भाग्य है, जिनको सदन बुलाने की मांग करना चाहिए वो सदन बुलाने का विरोध कर रहे हैं, और जो लोग बहुमत सिद्ध करना चाहते हैं, हमारे पास बहुमत है और एक प्लेटफॉर्म है सिर्फ जहां पे बहुमत का परीक्षण होता है, दूध का दूध और पानी का पानी होता है, वो है विधानसभा। हम क्या गलत काम कर रहे हैं? हम लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा की बात कर रहे हैं और संवैधानिक प्रमुख अगर उसकी इजाजत नहीं देते हैं तो हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि इस देश के लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए। कल मतलब कांग्रेस पार्टी के कुनबे में थी, अब उसमें बीजेपी बीच में आ रही है।
भारतीय जनता पार्टी का रोल ही नहीं है। मैं कह रहा हूं ना कि बिगड़े ब्याह में वो जो नाण फिरती है ना, उस ढंग से बीजेपी घूम रही है। उनको कोई पूछ नहीं रहा, न तुम इधर हो ना उधर हो। हमारे परिवार का मामला है, तुम्हारा क्या लेने देना है? क्यों दुबले हो रहे हो भाई? शुक्रिया बातचीत के लिए। यह है डॉक्टर रघु शर्मा, जो कि प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, और इनका कहना है कि बीजेपी बेवजह इस मामले में कूदी हुई है, जबकि बीजेपी का कोई इसमें लेना देना नहीं है। और जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सामने इसके अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है कि वो सड़कों पर उतरे और अपना विरोध दर्ज कराए। कैमरा पर्सन देवेंद्र सैनी के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी खामखा कूद रही है। कांग्रेस के परिवार का ये मामला है। रघु शर्मा चिकित्सा मंत्री न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कह रहे थे, बीजेपी न 3 में है न 13 में है, कांग्रेस के पास बहुमत है। और अब वर्चुअल अभियान तो शुरू हो गया है कांग्रेस का। कल राजभवन को घेरने की तैयारी बड़े स्तर पर। रघु शर्मा ने इस बीच, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने इस बीच न्यूज 18 से खास बातचीत की और कह दिया कि बीजेपी की सारी साजिश नाकाम होगी। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।